मित्रों नमः संस्कृताय, मैं सुपर संस्कृत गंगा चैनल से एक बार फिर आपका मित्र डीके। मित्रों हम लोग संस्कृत व्याकरण में धातु रूप गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 34 को देखेंगे। चलिए मित्रों देर ना करते हुए हम अपनी प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। मित्रों हम जो ये प्रश्नोत्तरी करा रहे हैं वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वभूषण सर द्वारा जो लिखी गई पुस्तक है संस्कृत व्याकरणम, उसी से ये प्रश्नोत्तरी ली गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी है। आप संस्कृत से संबंधित चाहे किसी भी परीक्षा की तैयारी करते हो, सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। चलिए मित्रों प्रश्नोत्तरी को आरंभ करते हैं। तो हम लोगों ने 216 तक कर लिए थे, आज 17 से आरंभ करेंगे। तो हमारा प्रश्न है संस्कृत में धातु रूप कहते हैं। संस्कृत में धातु रूप किसे कहते हैं? पहला ऑप्शन है संज्ञा पद को, दूसरा है कर्म पद को, तीसरा है क्रिया पद को या विशेषण पद को। तो जो धातु रूप कहते हैं वो क्रिया पद को धातु रूप कहते हैं मित्रों। नेक्स्ट है, आज जो प्रश्न होने वाले हैं मित्रों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं और आज हम लोग जो धातु रूप गंगा के सभी प्रश्नों को कर लेंगे और फिर किसी अन्य जो है टॉपिक को आरंभ करेंगे। 18 का है इनमें से कौन सी धातु सकर्मक नहीं है? पठ, हन, अक्ष या नृत्य। तो यहाँ पर जो नृत्य धातु है वो सकर्मक नहीं है। नेक्स्ट है मित्रों 19 का देखेंगे हम लोग। भू धातु ऋजंत का लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन में रूप होगा। 219 का देखेंगे हम लोग। तो 219 का जो राइट आंसर हो जाएगा भावयामी। क्या हो जाएगा? भावयामी। नेक्स्ट है अस धातु का लट लकार उत्तम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। यहाँ पर धातु है हमारी अस और लकार है लट, उत्तम पुरुष और बहुवचन में रूप पूछा गया है। तो 220 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा इश्मह। क्या हो जाएगा? इश्मह हो जाएगा। पहला ऑप्शन सही है यहाँ पर। और नेक्स्ट देखते हैं मित्रों 221 का हम लोग देखेंगे। अस धातु, धातु है अस और लोट लकार मध्यम पुरुष और एक वचन का रूप पूछा गया है। तो 221 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा एधी। क्या हो जाएगा? एधी। लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में पूछा गया है तो 221 का जो राइट आंसर है वो हो जाएगा एधी। नेक्स्ट है, ये मित्र बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। हंति रूप कहाँ बनता है? हंति रूप पूछा है कहाँ बनता है? तो ये जो हंति जो रूप है हमारा 222 जो है ये महत्वपूर्ण भी है। तो ये प्रथम पुरुष और एक वचन में ही बनता है। हंति हता घनंती, हंति हता घनंती बनता है, इसलिए हंति हमारा प्रथम पुरुष एक वचन का रूप है। ये भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण मित्रों। ददति, ददति रूप बनता है। तो 223 का देखेंगे मित्रों, महत्वपूर्ण है हमारा। ददति रूप पूछा गया यहाँ पर 223 का, वेरी 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 महत्वपूर्ण। तो इसका बनता है ददाति दत्ता ददति। तो ये प्रथमा बहुवचन का रूप है मित्रों, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है हंति और ददति। नेक्स्ट है वी धातु, वी धातु परस्मय पद, धातु है हमारी वी और परस्मय पद लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन में रूप पूछा गया है। तो ये भी मित्रों महत्वपूर्ण है। 224 का हम लोग देखेंगे तो यहाँ पर हमारा हो जाएगा विभेसी, केवल सा में परिवर्तन हुआ है मित्रों, विभेसी हो जाएगा। और नेक्स्ट है हमारा ये मित्रों महत्वपूर्ण शब्द है चिकीर्षु। क्या है? चिकीर्षु किस धातु से बना है? मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण है ये चिकीर्षु शब्द यहाँ पर पूछा गया है और ये एक ग्रंथ में भी आया है चिकीर्षु। तो 225 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो यहाँ पर हमारा जो है क्री धातु का प्रयोग किया गया है। किसका? क्री धातु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है मित्रों उवाच, ये श्रीमद् भगवत गीता में भी आया है। उवाच किस लकार का रूप है? तो जो उवाच है हमारा 226 का वो लिट लकार का रूप है। किसका? लिट लकार का है। नेक्स्ट है मित्रों
ये किरातार्जुनीय नियम में भी आया है। विघाताय में कौन सी धातु है? विघाताय में कौन सी धातु है? 227 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो 227 का क्या राइट आंसर हो जाएगा भाई? विघाताय अर्थात वध करने के अर्थ में यहाँ पर हमारी हन धातु हो जाएगी। क्या हो जाएगी? हन धातु हो जाएगी मित्रों। मारने वध करने के अर्थ में आती है ये। नेक्स्ट है मित्रों, अपजिहीर्सु। क्या है? अपजिहीर्सु में कौन सी धातु है भाई? 228 का भी महत्वपूर्ण। अपजिहीर्सु यहाँ पर धातु पूछी हुई, तो यहाँ पर हीरी धातु का प्रयोग किया गया है। किसका? हीरी धातु का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है, उहेयते। उहेयते में कौन सी धातु है भाई? उहेयते में पूछा गया है मित्रों। 229 का देखेंगे, सारी महत्वपूर्ण प्रश्न है मित्रों। तो यहाँ पर वह धातु है। क्या है? वह धातु है। नेक्स्ट है मित्रों, क्योंकि ऊ का उआ होता है ना, इसलिए वह धातु हो जाएगी। नेक्स्ट है, वी धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। भाई लोट लकार यहाँ पर पूछा गया है मित्रों। तो यहाँ पर 230 का देखेंगे हम लोग। तो मित्रों यहाँ पर हो जाएगा, जैसे होता है पठतु, ऐसे हो जाए विवेहेतु। तो 230 का जो राइट आंसर है वो हमारा विवेहेतु। तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों, विवेहेतु। जैसे होता है पठतु, ऐसे होता है विवेहेतु। नेक्स्ट है, लव धातु का देखेंगे हम लोग। लव धातु आत्मनेपदी का, भाई लव धातु आत्मनेपदी है। लव धातु आत्मनेपदी का विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। तो 231 का देखेंगे, 231 का देखेंगे हम लोग मित्रों। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा हमारा हो जाएगा लवेध्वम। क्या हो जाएगा? लवेध्वम। तीसरा ऑप्शन सही है मित्रों। और नेक्स्ट 32 का देखेंगे हम लोग। विरु धातु के लोट लकार, भाई धातु है विरु और लकार है लोट, और पूछा गया अन्य पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो 232 का देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हो जाएगा व्रीवीतु। क्या हो जाएगा? व्रीवीतु। नेक्स्ट है 33 का देखते हैं। जन धातु आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार, धातु है जन, आत्मनेपदी के विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। 233 का देखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा जा ए। राइट आंसर हो जाएगा, पहला सही है, जा ए। नेक्स्ट है मित्रों, ये भी मित्रों अच्छा प्रश्न है। संस्कृत में कितने लकार हैं? संस्कृत में कितने लकार हैं? तो यहाँ पर हमें बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। संस्कृत में 10 लकार हैं। कितने हैं? 10 लकार हैं। नेक्स्ट है मित्रों, लट लकार किस काल को कहते हैं? तो भाई लट लकार वर्तमान काल को कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्तमान काल को कहते हैं। नेक्स्ट है मित्रों 36 का देखेंगे। सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, ये विभाजन वही किसका है? धातुओं का है, पदों का है, वाक्यों का, या सभी का है? भैया तो ये जो प्रकार है ये धातुओं का है, सकर्मक, अकर्मक और द्विकर्मक। नेक्स्ट देखेंगे मित्रों 37 का देखते हैं हम लोग। यहाँ पर पूछा गया परस्मैपदी, आत्मनेपदी और उभयपदी, ये विभाजन किसका है? और इसी टाइप का भी हम प्रश्न कर भी चुके हैं। तो 237 में पूछा गया है, तो ये धातु का ही प्रकार है। धातु किस प्रकार की है? परस्मैपदी है, या आत्मनेपदी है, या उभयपदी है। नेक्स्ट है मित्रों, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्रश्न है मित्रों ये सारे। 238 का देखेंगे मित्रों हम लोग। यहाँ पर पूछा गया है सेट और अनिट और वेट, इस प्रकार का विभाजन कहाँ मिलता है? 238 का देखेंगे तो भाई ये धातुओं में ही मिलता है हमको, ना पुरुषों में मिलता है और ना लकारों में मिलता है और ना वचन में मिलता है। तो ये धातुओं में मिलता है। भाई सेट धातु होती है, अनिट होती है और वेट होती है। नेक्स्ट
39 का देखेंगे हम लोग। भुआदिगढ़, अदादिगढ़, तनादिगढ़, इस प्रकार 10 गढ़ों में विभाजित हैं। भाई धातुएं हैं, वाक्य हैं या सुबंध है। 39 का हम लोग देखेंगे तो ये धातुएं 10 गढ़ों में हमारी विभाजित हैं। नेक्स्ट है 40 का देखते हैं हम लोग मित्रों। पाणिनीय धातु पाठ में कुल कितनी धातुएं हैं? ये काफ़ी महत्वपूर्ण है 240 का। तो भैया पाणिनीय धातु पाठ में लगभग 2000 धातुएं हैं। कितनी है? लगभग 2000 धातुएं हैं पाणिनीय धातु पाठ में। नेक्स्ट है गढ़ धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप है। यहाँ गढ़ धातु के पूछा गया है मित्रों। धातु है गढ़, लकार है लोट, मध्यम पुरुष एक वचन का रूप पूछा गया है यहाँ पर मित्रों। 241 का हम लोग देखेंगे तो जो राइट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा गढ़ है। क्या हो जाएगा? गढ़ है। महत्वपूर्ण है ये। नेक्स्ट मित्रों 42 का देखेंगे हम लोग। अध धातु के लोट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन में रूप होगा। भाई धातु है अध, लकार है लोट, अज्ञार्थक होता है जो, और प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप पूछा गया है। तो 242 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा हो जाएगा अदंतु। जैसे होता है पठतु पठताम पठंतु, ऐसे हो जाएगा अदंतु। नेक्स्ट है मित्रों 43 का देखते हैं हम लोग। अध धातु के लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो ये महत्वपूर्ण है मित्रों। 243 का हम लोग देखते हैं यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा आदत। क्या हो जाएगा? आ और दत्त, आदत हो जाएगा। भाई 243 का चौथा सही है। तो मित्रों हम लोग आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं अभी। मित्रों आज का जो हमारा लास्ट प्रश्न है वो ये है। अध धातु के लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप होगा। तो 244 भी काफ़ी महत्वपूर्ण है मित्रों। तो इसका हमारा रूप जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अतश्यामी। क्या हो जाए? अतश्यामी। ये किसका रूप है? ये लिट लकार उत्तम पुरुष एक वचन का रूप है। तो मित्रों ये थे हमारे संस्कृत व्याकरणम धातु रूप गंगा वस्तुनिष्ठ प्रश्नोत्तरी भाग 34 के प्रश्न। मित्रों हम जो ये प्रश्नोत्तरी कराते हैं वो हमारे आदरणीय गुरुजी श्री सर्वज्ञभूषण गुरुजी द्वारा प्रकाशित पुस्तकों से कराए जाते हैं, जो सभी परीक्षाओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। मित्रों हमारे द्वारा दिए गए प्रश्न आपको अच्छे लगते हैं, पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। और जिन भाई बहनों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मित्रों चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। तो मित्रों आज के लिए बस इतना ही। नमः संस्कृताय।